क्योंकि पशु के टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो सेंटर होता है वह हाइपोथैलेमस के पास होता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल गुड्डू द बेट्स कंपनी में। आज हम लोग बात करेंगे गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी हीट स्ट्रेस के बारे में, जिसको हम लोग हाइपर पाइरेक्सिया भी कहते हैं लोग, या फिर हाइपरथर्मिया भी कहते हैं लोग। देखिए, पशु का जो नॉर्मल सांस लेने का टाइमिंग होता है वह 1 मिनट के अंदर 90 दफा सांस लेता है। एक पशु 1 मिनट के अंदर 90 बार सांस लेता है। ये एक नॉर्मल टाइमिंग होता है। जब पशु 1 मिनट के अंदर 90 से ज्यादा बार सांस लेने लगे, जैसे मान लीजिए पशु 1 मिनट के अंदर 90 से लेकर 110 बार सांस लेता है, तो आप समझ ले कि आपके पशु के अंदर हीट स्ट्रेस डेवलप हो चुका है, यानी कि पशु के अंदर हीट स्ट्रेस बीमारी डेवलप हो गई है। दूसरी बात, अगर पशु 1 मिनट के अंदर 120 से 130 या फिर 140 बार सांस लेता है, तो आप समझ ले कि पशु के अंदर हीट स्ट्रोक डेवलप हो गया। जो हीट स्ट्रेस होता है वह शुरुआती स्टेज होता है, और जो उसके आगे का कंडीशन होता है उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि एक इमरजेंसी स्टेज होता है। ये एक खतरनाक स्टेज में आता है। आप इसको पहचान कैसे सकते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीट स्ट्रेस के लक्षण के बारे में, जो कि शुरुआती स्टेज में होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी इमरजेंसी स्टेज, जो इसका इमरजेंसी कंडीशन होता है, जिसको हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं लोग, उसके लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हीट स्ट्रेस के लक्षण देखते हैं। तो पहली बात, पशु मुंह खोलकर सांस लेगा और तेजी के साथ सांस लेता है। पशु के अंदर डलनेस आ जाती है, यानी पशु बहुत ज्यादा सुस्त रहने लगता है। पशु खाना पीना छोड़ देगा और जुगाली करना भी छोड़ देता है। पशु के आंख से पानी भी आने लगता है तथा पशु का दूध उत्पादन क्षमता भी कम हो जाता है। अगर इसमें टेम्परेचर का बात किया जाए तो टेम्परेचर इसमें 50% केस में, यानी कि 50% केस में आपको टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा, यानी कि 103, 104, 105 इसके आसपास हो सकता है। इसके अलावा अगर 50% केस में देखा जाए तो इसमें टेम्परेचर नॉर्मल देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे हीट स्ट्रोक के लक्षण के बारे में, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। और ये क्यों इमरजेंसी कंडीशन होता है? तो देखिए, जो इसमें टेम्परेचर आपको मिलेगा वह 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मिलता है। इसी वजह से इसको इमरजेंसी कंडीशन बोला जाता है। इसके अलावा पशु के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाता है। पशु अपने जीभ को बाहर निकालकर बहुत तेजी के साथ सांस लेने लगता है। पशु के मुंह से झाग आने लगता है, लार आने लगता है। चलने में पशु लड़खड़ा कर चलता है। और पशु जब बैठ जाता है तो बैठने के बाद उठ नहीं पाता, यानी उठने में असमर्थ हो जाता है। अगर पशु तुरंत बच्चा दिया है तो इस बीमारी के साथ पशु को मिल्क फीवर हो सकता है, मस्टाइटिस हो सकता है, जैसे अडर एडिमा जैसे मस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा मेट्राइटिस हो सकता है, जो गंदा डिस्चार्ज आता है योनि द्वार से, वो भी हो सकता है। और पशु का जो खून होता है, खून के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि भयंकर डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कंट्रोल के बारे में। गर्मी के दिनों में आप इस बीमारी से अपने पशु को कैसे बचाव कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल दिस। तो सबसे पहली बात, पशु का जो रखने का स्थान होता है वहां पे आप कूलर का व्यवस्था जरूर करें। कूलर या फिर फैन, जो पंखा होता है, उसका भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के दिनों में पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। दिन में कम से कम 3 से 4 बार पानी जरूर से जरूर उसको पिलाएं। पानी स्वच्छ होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। और पशु को डेली के डेली आपको नहलवाना जरूर है। दिन में एक बार या फिर सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम एक बार 10 मिनट तक पशु को जरूर नहलवाएं। सुबह के समय जो खाना है, सुबह के समय खाना कम खिलाएं, और शाम के समय जो खाना है, खाना का मात्रा बढ़ा दें। शाम के समय खाना ज्यादा खिलाएं। जैसे सुबह के समय जो खाना है 100% में से 60% खाना ही सुबह के समय आप इसको खिलाएं, और शाम के समय पूरा 100 के 100% खाना आप उसको खिला सकते हैं। देखिए, आयोडीन की कमी से भी पशु के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, इसलिए पशु के खाने में 30 ग्राम नमक डेली मिलाकर खिलाएं। गर्मी के दिनों में पशु जब खाना खाता है तो पशु के पेट के अंदर जब पाचन क्रिया शुरू होता है, तो पाचन क्रिया शुरू होते ही पशु के पेट के अंदर गर्मी का माहौल ज्यादा हो जाता है, और मौसम का टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा रहता है। जैसे मौसम का टेम्परेचर 40 डिग्री या फिर 45 डिग्री के आसपास है, तो जो पशु का बॉडी टेम्परेचर होगा वह ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से पशु के अंदर हीट स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लोग इसके इलाज के बारे में, कि इसका इलाज क्या किया जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है पशु को स्नान करवाने का। अगर पशु इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है तो सबसे पहला काम करना है, पशु को 20 से 30 मिनट, कम से कम आधा घंटा तक पशु को लगातार नहलवाते रहना है। और पशु के माथा के ऊपर एक सूती कपड़े को भिगोकर बांध देना है, और उस पे बार बार पानी डालते रहना है। क्योंकि पशु के टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो सेंटर होता है वह
हाइपोथैलेमस के पास होता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होता है, जो कि माथा के अंदर ही होता है। अब इसमें इंजेक्शन कौन कौन से हम लोग उपयोग करेंगे? तो सबसे पहला इसमें एक एंटीबायोटिक उपयोग करेंगे लोग। और इसमें मैंने जो एंटीबायोटिक का रोल देखा है, तो इसमें मॉक्सल एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा रोल है। मॉक्सल आप इसमें 1 ग्राम प्रति 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं, जैसे 3 ग्राम या 4 ग्राम के आसपास। इसके अलावा इसमें लेंगे आप मेलोनेक्स प्लस आप लेंगे इसमें 1 ml प्रति 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से। 20 से 25 ml आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें लेना है ट्राइवीवेट आपको इसमें लेना है 20 ml। इसके बाद आपको लेना है बेलामाइल आपको लेना है 10 ml। उसके बाद आपको लेना है 10 ml जीट इंजेक्शन। इसमें एक और इंजेक्शन का बहुत अच्छा भूमिका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन का इंजेक्शन, जो कि आप आइफर-एज के नाम से मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको आयोडीन का इंजेक्शन भी इसमें जरूर से जरूर उपयोग करना है। और एक सिरप आता है रेस्टोबाल डेली 100 ml पशु को पिलाना है। अभी जिस इलाज को हमने देखा है वह हीट स्ट्रेस का इलाज था। अब हम लोग बात करेंगे हीट स्ट्रोक के इलाज के बारे में, यानी कि इसके इमरजेंसी कंडीशन जो होता है उसके इलाज के बारे में। तो देखिए, जो हीट स्ट्रोक का इलाज होता है उसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे इंजेक्शन NS नॉर्मल सलाइन आपको लेना है कम से कम 4 लीटर। अगर टेम्परेचर 107 से ज्यादा है तो, अगर टेम्परेचर 105 के आसपास है तो इसमें आप DNS ले सकते हैं, और DNS आप लेंगे 4 लीटर। NS ले या DNS ले, दोनों आपको 4 लीटर लेना है। उसके बाद आपको इंजेक्शन लेना है डेरीफाइलिन आप 10 ml से लेके 15 ml ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है डेक्सोना इसमें 10 ml लेना है। उसके बाद आपको लेना है इंजेक्शन न्यूरोकाइंड प्लस बेट आप इसमें ले सकते हैं 20 ml। इसको भी IV ही लगाना है ड्रिप में। डेक्सोना को भी IV लगाना है, और डेरीफाइलिन को भी IV ही लगाना है। और NS और DNS तो IV लगता ही है। इसके बाद आपको लेना है टोनोफोस्फोन को भी आपको IV ही लगाना है। इसके बाद आपको लेना है मेगलूडाइन को आप इंट्रामस्कुलर लगाएं। इसके बाद जो मुख्य इंजेक्शन आता है, जिसका नाम है आइफर-एज, जो कि आयोडीन का इंजेक्शन आता है, उसको आप जरूर से जरूर उपयोग करें। आइफर-एज की जगह पे आप यहाँ पे, अगर आपको आइफर-एज नहीं मिल रहा है, आपके एरिया में आइफर-एज नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे इंजेक्शन AEI जो कि इंटाज का आता है, विटामिन A, विटामिन E एंड आयोडीन का जो इंजेक्शन आता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर मेरे बताए गए इलाज को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस बीमारी से ग्रसित पशु को ठीक कर सकते हैं।